बार 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग मुल्क की चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो कराची में अपने घर के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। टीबी और फेफड़ों में कैंसर की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके हाथों में चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को हटाने तक की ताकत भी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जिन्ना को देखने पहुंचते हैं। तभी जिन्ना की बहन फातिमा डॉक्टर से पूछती हैं कि उनकी तबीयत कब सुधरेगी, लेकिन ये जानते हुए भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, वो बिना इलाज किए ही वहां से चले जाते हैं। जिसके 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आता है। फातिमा जिन्ना के बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। तभी जिन्ना के मुंह से काफी धीमे स्वर में 2 शब्द निकलते हैं, फाती, खुदा हाफिज। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन क्यों? पाकिस्तान की सरकार ने देश का निर्माण करने वाले लीडर को ही इतनी बुरी हालत में मरने के लिए अकेले जंगल में छोड़ दिया था। क्यों जिन्ना से जुड़ी कई किताबें और उनके पुराने भाषण पाकिस्तान में आज भी बैन? और क्यों मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया था? आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें जानेंगे, जिन्हें सुनकर आपके दिमाग में भी यही ख्याल आएगा कि शायद पाकिस्तान की मांग जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूत थी। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तब उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई थी। साथ ही उन्हें एक लंबे अरसे से टीबी की बीमारी थी, लेकिन वो अपनी सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाए थे। जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपके फेफड़ों में कैंसर भी हो चुका है। लेकिन जिन्ना ने डॉक्टर से कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी काम बाकी है। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरा मुल्क भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी की खबर अपनी बहन फातिमा जिन्ना तक को नहीं दी। वो हमेशा सूट बूट में तैयार होकर मीटिंग्स में जाते थे, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन टीबी और कैंसर के साथ अंदरूनी लड़ाई के बावजूद कराची में जिन्ना लगातार काम करते रहे। कराची में जिन्ना का दिन आम तौर से 8:30 बजे शुरू होता था। एक बड़ी मेज के सामने जिन्ना के सामने कागजातों का एक ढेर रख दिया जाता था। उनके पास ही में केविन ए सिगरेटों का एक डब्बा रखा जाता था। उनके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी होते थे, जिनकी सुगंध से उनका कमरा हमेशा महकता रहता था। हालांकि जब उन्होंने सिगरेट पीना कम कर दिया, जिन्ना पूरा दिन काम करते थे। उनका खाना कम हो चुका था, दवाइयां ज्यादा। लेकिन जिस मुल्क के लिए वो इतने समर्पित थे, उसी देश की सरकार ने जिन्ना के आखिरी समय में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है जिन्ना के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचार। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का राजनीतिक नेता मानते थे, ना कि धार्मिक नेता। यहां आपको लग सकता है कि हम बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना ने तो असल में मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग की थी, और उन्हीं की वजह से बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो यहां बिल्कुल सही है। लेकिन असल में जिन्ना का व्यक्तित्व दोहरेपन का शिकार था। आसान शब्दों में कहें तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, या फिर एक मुखौटे के पीछे छुपा दूसरा चेहरा। जैसे कि साल 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर सेशन चला था, जिसमें मुस्लिम लीग ने पास किया था पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव। तब से ही जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क मांगने की जिद पकड़े हुए थे। जिसके बाद अगस्त 1946 में जिन्ना के नेतृत्व में चला था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में इतने दंगे मचाए थे कि इसमें 4000 लोगों की जान चली गई थी। यह हिंसक आंदोलन, जिससे हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की सिर्फ एक मांग थी, बंटवारे के बाद अलग देश। और जिन्ना अपनी इस जिद पर तब तक अड़े रहे जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ। तब इसका मतलब यह था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं थे। जी हाँ, वो खुद को कभी धार्मिक नेता मानते ही नहीं थे, ना ही इस्लाम धर्म के नियमों को अपनाते थे। मशहूर लेखक खालिद लतीफ गौबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ी जाती है।
तब मैंने जवाब दिया, आप वहीं रुकिए, जो दूसरे वहां कर रहे हैं वही कीजिए। यानी वो दिन में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम लड़की से नहीं बल्कि पारसी लड़की रतन बाई से की थी। इतना ही नहीं, जहां इस्लाम में सूअर का मांस खाना मना था, वो उसे चाव से खाते थे। शराब इस्लाम में हराम थी तो उसे शौक से पीते थे। और जब उनकी पाकिस्तान के अलग होने की जिद मान ली गई तो उन्होंने 11 अगस्त 1947 के दिन ऐसा भाषण दिया जिसे पाकिस्तान की सरकार आज भी छिपाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान इस संविधान सभा में बिना कागज देखे जिन्ना अपने मन की बात बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और पाकिस्तान राज्य में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपके संबंध में किसी भी धर्म, जाति या नस्ल से हो, राज्य को कोई इससे लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो